और खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर में आज से जियो टेलीकम्युनिकेशन की 5G सर्विसेज शुरू हो गई है। LG मनोज सिन्हा ने जम्मू में मुनक्किदा तकरीब में 5G सर्विस का इफ्तिताह किया। LG मनोज सिन्हा ने कहा कि दुनिया भर में इंडिया का डेटा सबसे सस्ता है। LG ने कहा कि 5G खिदमात का आगाज जम्मू कश्मीर के लिए अच्छा कदम है। 5G खिदमात श्रीनगर और जम्मू से शुरू होगी। रवां साल के आखिर तक हर तहसील को 5G सर्विसेज से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि 5G से हुकूमत के तरक्याती प्रोग्राम्स को उजागर किया जा सकता है। 5G खिदमात से इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज भी बेहतर होगी। जियो ने 5G सर्विस के लिए 1239 करोड़ की सरमायाकारी की है। 5G खिदमात से 36,000 से ज्यादा अफराद को रोजगार मिलेगा। मजीद डिजिटल पेमेंट्स होंगे। 400 से ज्यादा ऑनलाइन सर्विसेज हैं। इससे शोबे तालीम, ज़राअत और दीगर शोबों की तरक्की और खिदमात में सहूलत होगी। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर के लोग बेताबी से 5G सर्विस के मुंतजर थे। 5G से मोबाइल सारिफीन को तेज रफ्तार और सहूलत बख्श इंटरनेट सर्विस मिलेगी। Sir, our vision is in line with your vision, be it e-governance, startup ecosystem, digital payment और agriculture. Sir, ये सब चीजें इनकी दो लिमिटेशन है, दो चैलेंजेस होते हैं सर। एक तो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ यूजर इंटरफेस और दूसरा होता है ब्रॉडबैंड का ना होना, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन। सर, इन दोनों चीजों को ट्रू 5G इज एड्रेसिंग एंड आई वी फील दैट जो भी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं उनको बूस्ट मिलेगा बाय वर्चू ऑफ एन एनहांस्ड इकोसिस्टम एज वेल एज फास्ट लास्ट माइल कनेक्टिविटी, जो कि इंडिजिनियसली है लो लेटेंसी के साथ फास्टेस्ट नेटवर्क की होगी। में अभी जो GDP का हमारा कंट्रीब्यूशन है दुगना हो जाए, ये स्कीम हम लोगों ने अभी अप्रूव की। और जो बजट हमारा रहा है एग्रीकल्चर और लाइट सेक्टर का, उसके अलावा आने वाले 5 साल में 5,013 करोड़ हमने खर्चा। एजुकेशन हमारा दूसरा मैं समझता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण विषय है। तो एग्रीकल्चर हो, एजुकेशन हो, MSME हो, डिफरेंट फील्ड में इसका लाभ खास तौर से मिलने वाला है पूरे यूटी को। और टैलेंट के मामले में मैं कह सकता हूँ जम्मू कश्मीर जैसा टैलेंट देश में कहीं नहीं। अब ऐसा समय आ गया है कि यहाँ के नौजवान अब हर अल्टरनेट डे यहाँ कोई स्टार्टअप एक नया जम्मू कश्मीर में भी शुरू होने लगा है। एवरी अल्टरनेट इज ए न्यू स्टार्टअप। तो उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। सिटीजन सेंट्रिक जो सर्विसेज हैं वो कॉमन मैन को सुविधापूर्वक उपलब्ध रहे, ये हमारे प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुझे लगता है कि जियो नेटवर्क के होने से, क्योंकि हमारे पास फाइबर नेटवर्क की कमी थी, भारत नेट यहाँ पूरी तरह से सेकेंड फेज लागू नहीं हो सका था, उसके कारण रिमोट एरियाज में हमें काफ़ी कठिनाई थी। उस कठिनाई से भी हमें निजात मिलेगी और जो हमारी मंशा है प्रशासन की, उसे हम पूरा कर सकेंगे। मैं आप सबके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और बात खत्म करने के पहले एक दो बात और, ये नेटवर्क लगने के बाद भी आप महसूस करते हैं कि कभी कभी गायब हो जाता है, तो इस कठिनाई को जियो को दूर करने की जरूरत है। बिल्कुल सर। मैं अभी 4G की बात कर रहा हूँ। जी। मैं भी महसूस करता हूँ, इसलिए मैंने आपके ध्यान में लाया है। दूसरा, आपके टावर जहां लगे हैं वहां भी कॉल ड्रॉप ठीक मात्रा में हो रहा है। तो दूसरा, इसको भी मुझे लगता है कि थोड़ा आप ध्यान देंगे। जहां तक परमिशन का सवाल है, यूडब्ल्यू का वो सब हम लोग फटाफट करा दे रहे हैं। कोई अगर कहीं कठिनाई हो तो आप IT सेक्रेटरी को दें। नीट भी जो कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ने बनाई है वो हमने नीट अपने यहाँ लागू कर दी है, तो कोई परमिशन में दिक्कत कहीं नहीं होगी। लेकिन हम प्राथमिकता के आधार पर उन कठिनाइयों को भी दूर करने की कोशिश करेंगे। और तीसरा, G20 का आयोजन श्रीनगर में होना है। मोटे तौर पर 150 से ज्यादा डेलीगेट्स आएंगे, तो जहां रुकेंगे वहां, और हमारा जो कन्वेंशन सेंटर है, ये तीनों कनेक्टिविटी ठीक रहे। अमरनाथ यात्रा में आप सबने सहयोग पहले दिया है। फाइबर आपने पहलगांव से लेकर के वहां तक बिछाई है। अब दूसरा एक्सिस जो रह गया इस बार यात्रा के पहले, दूसरा एक्सिस भी पूरा कर देंगे, तो मुझे लगता है कि देश भर के लोग आते हैं, एक अच्छा अनुभव लेकर के जाएंगे।